वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। आज का सेट प्रैक्टिस सेट कैसा रहा, चलिए आपसे डिस्कस करते हैं। तो यह मेरा सेट नंबर आज जो हो जाएगा, यह मेरा सेट नंबर 13 हो जाएगा। इससे मेरा 12 तक आप अगर सेट नहीं देखे हैं तो भी यूट्यूब पर जाइए, मेरा प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर देखिएगा बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट आपको लिखा रहेगा, जो 12 तक सोल्यूशन हम आपको दे चुके हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ था कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली वस्तुओं में से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंच जाती है। जी हाँ, तो अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये किस युग में काल था, किस युग का काल था, तो पता है नवपाषाण युग में था। नवपाषाण युग में कृषि का कार्य था, याद रखिएगा। नवपाषाण युग में किसका कार्य था, कहिएगा कृषि का कार्य था। और इसे लगभग आज नहीं, ये 7000 वर्ष पहले ही खोजा गया था। कब, तो कहिएगा 7000 पहले ही वर्ष यह खोजा गया था। ऐसे अगर हम बात किया जाए कि चावल की खेती का अगर प्रमाण पूछा जाए तो याद रखेगा 10,000 पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व बता रहे हैं, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व पहले ही यह खोजा गया था। तो किस युग में खोजा गया था, तो कहेगा नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न को आप देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता जानते ही हैं, उसका हथियार और किसके बने हुए थे उपकरण, तो कहिएगा पत्थर और तांबा का। पत्थर और तांबा का हथियार बने थे। जब कब हुआ, कब दिखाई पड़ा, चाहे कब खोजा गया, तो कहिएगा 2500 से 1750 के ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का है, याद रखिएगा, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व याद रखिएगा, ठीक है। अगला है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवाजी ने अपनी साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। रायगढ़ में कब बनाई थी, तो याद रखिएगा 1656 ईस्वी में। कब बनाई थी, 1656 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया हेनरी विवियन डेरिजियो था, ठीक है। कब था यह, तो कहिएगा 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था प्रेस का स्वतंत्र, प्रेस की स्वतंत्र, याद रखिएगा प्रेस की। यहां पर देखिए लिख देते हैं, स्वतंत्रता के था, ठीक है। कि जिम्मेदारों पर अत्याचार हो रहा था, यही इसका एक, जिम्मेदारों पर भी अत्याचार, इसको अगर कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। कब हुआ, तो 1828 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ 5 नंबर में, क्या क्यूबा गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन यानी पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति को निरूपण किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड बेलीजली। कौन था जी, लॉर्ड बेलीजली। इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इनकी 1758 में हुआ था इंडिया में पोस्टिंग, जो 1805 तक रहा, ठीक है, 1805 तक रहा। भारत में इनकी पोस्टिंग हुई थी, कहां हुई थी, तो कलकत्ता में, ठीक है। यह भारत में कलकत्ता में यह आपका पावर के साथ शासन का मैत्री का नीति का निरूपण किया था। अगला प्रश्न देखिएगा 6 में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 के लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्योंकि इसमें याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि डी इसलिए हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुसलमान लोग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के मांग स्वीकार कर ली गई है। अगर 1916 का वीडियो आप नहीं समझ में आया तो 1916 में आप हमारा कमेंट कीजिए यूट्यूब पर, हम आपको इसका लिंक देंगे, खासकर आपको लिंक देंगे महात्मा गांधी को, जो 1916 क्या आपको 2 अक्टूबर 1869 से पूरा लेंगे और 1947 तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा कैसा था। सदन में कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न, ठीक है, कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कौरम है, या तो गणपुरी है, तो याद रखिएगा कौन सा भिन्न, तो 1/10 भाग, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विजय भी शामिल है। कौन सा विषय पर शामिल है, तो समवर्ती सूची को, और समवर्ती सूची को वही शिक्षा में रखा गया है, या आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बताइए, कहिएगा घरेलू बचत। अगला है भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया उसे क्या कहा जाता है, वे अधिक यानी अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना ही भारत में क्या होता है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की पक्ष में बढ़ावा देता है। अब मूल्यांकन का तात्पर्य बताइए, तो कहिएगा विदेशी मुद्रा का तुलना में किसी भी मुद्रा की कमी करना ही अब मूल्यांकन का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल
निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन होता है। किसी देश में रहन सहन का स्तर का दर्शाया जाता है उसकी, तो कहेगा उसकी प्रति व्यक्ति आय पर। किसी अगला प्रश्न 14 में क्या दिया हुआ था देखिएगा, भारत के विदेशी व्यापार में मदों की सारणीबद्ध की सूची क्या है? तो याद रखिएगा केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपकरणों द्वारा आयात की जाने वाली मंदे है। 15 नंबर क्वेश्चन था विश्व सवैया, ठीक है, नहर है, तो विश्व सवैया नहर कहां पर है? तो कहेगा कावेरी नदी के बाईं ओर से निकली नहर को विश्व सवैया नहर कहा जाता है। विश्व सवैया कौन थे? तो कहेगा विश्व सवैया एक इंजीनियर थे जो भारत का पहला विश्व सवैया इंजीनियर थे, ठीक है। अगला आपको दिया हुआ है NIFTY किससे संबंधित हो? तो याद रखिएगा NAC से सूचक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड हार्डिंग का पूछा जाएगा कि कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थापित किया था, कब? 1911 में। तो कहिएगा किसने, तो अगर किसने पूछा तो लॉर्ड हार्डिंग कब किया था? तो 1911 में, ठीक है। अगला है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर। किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर किया था। किस ट्रेन पर, देखिए किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रांतरण का आकलन किया गया है? यानी ट्रेन पर जब बैठिएगा ना तो आपको बिहार का एक मधुबनी चित्रण है, वहां आपको मजा मिलेगा। कौन सा ट्रेन का है? तो कहेगा जयंती जनता एक्सप्रेस। अगला किस नदी का चीन का दुख कहा गया? तो हांग हो को। ऐसे भारत का कोसी नदी किसे कहा गया है? कोसी नदी को क्या कहा गया भारत का? बताइए, कमेंट में बताइएगा आप लोग, अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा कोसी नदी को क्या कहा गया, ठीक है। अगर देखिएगा सूर्य ग्रहण होता है कब? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी आ जाता है। इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं, लॉजिक कभी है नहीं, तो आपको याद होगा। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का उपयोग होता है? काली मिट्टी का उपयोग होता है। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के मदद संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कहेगा तब कादे न सीरी है। अगला भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस की गोलीकांड में मरे जाने वाली छात्रों की संख्या कितना है? 7। नोटों में आप देखिएगा एक से एक दूसरे पर गिरा रहता है और झंडा उठा के रहता है, यही आपको 7 उसमें लोग मरा था। बिहार की जनसंख्या में बोला है क्या कि दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के प्रतिशत कितनी है? तो याद रखिएगा 25.4%। अगला है इनमें से रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, कौन नहीं है? तो दूध से आइसक्रीम बनाना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के तत्व का परमाणु क्रम एक बढ़ता है? तो कहेगा अल्फा नहीं बल्कि बीटा कण। कौन सा? बीटा कण का। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्ण के कारण बनते हैं? तो कहेगा इलेक्ट्रॉन के कारण। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगधारी का विकिरण है? तो कहेगा माइक्रो तरंगे। किस रंग के सतह ताप विक्रिय का सर्वोत्तम विकिरण है? तो याद रखना है काला। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो कहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखना है क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त का संचालन का क्रिया का नियंत्रण करता है? तो कौन करता है नियंत्रण? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला आपका है कि कौन सा रंग किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का द्रुतवत होती है? तो कौन सा होती है? लाल, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर। अगला आपको मैथ दिया हुआ है, मैथ बनाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, मैथ दिया हुआ है। अब मैथ यहाँ पर देखिएगा 37 नंबर मैथ क्या दिया हुआ है? 3/5 और प्लस में कितना? 7/9। एकदम इजी मैथ है। क्या आप एलसीएम नहीं ले सकते थे? बताइए तो। 3/5 अगर दे दिया जाए तो ये आपको, अब बताइए 9 बचे कितना हो गया? एलसीएम लेंगे तो 9 बचे 45 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? 9 सते 9 तिया 27 और 5 सते 35। दोनों को जोड़ देंगे तो 62/35। क्या 62/45 नहीं है? इसका राइट आंसर पता है, ये देखिए तो इजी था। अगला है 38 में क्या कि एक संख्या का दुगुना और उसके क्रम में तिगुना का योगफल 25/2 है, तो वह संख्या। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या दिया हुआ है? एक संख्या का दुगुना, तो माना कि, चलिए एकदम डिटेल से बनाते हैं। खाली चैनल पर आप बने रहे। अगर चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। माना कि एक प्रश्न से चलते हैं। दुगुना का मतलब क्या होगा? 2x। 1/3 का मतलब क्या हुआ? एक गुने या 2 हो गया, 1/x कर दिए। तिगुना 3
कितना दिया हुआ है 25/2, तो यहाँ पर लिखे हैं 25/2, 3 गुना भी हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपकी बना कैसे रहे, यहाँ पर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका प्लस में 3 आपका हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 25 बाई कितना का 2, एक्स का गुना करेंगे इसमें तो एक्स ही हो जाएगा, अगर इसमें अगर गुना करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर आपका हो गया, दोनों को गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, ज्यादा लंबा ले जाने का ये नहीं, 3 दूनी 6 बराबर कितना का 25x का, x का वैल्यू एक साथ कीजिए तो 4x और प्लस में 25x, तो यह प्लस है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो कहेगा माइनस, और माइनस में हो जाएगा यह प्लस में 6 इक्वल कितना का 25 का गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 25x यानी 24x माइनस x, माइनस माइनस क्या प्लस, तो यहाँ देखिए 24 अब एक 25 भी हो जाएगा। चलिए प्लस में 6 इक्वल कितना 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 4 को x को बाहर निकालिए, एगो x को अंदर कर दीजिए, 4 से 24 भागा देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर हो गया -x, ठीक है। देखिएगा कैसे बना रहे, 4 को 24 से भागा दिए तो 24 हो जाएगा, कहेगा हाँ ये तो 24 हो गया। अब यहाँ पर हमको x निकल गया, x से इसका निकाल दिए, ठीक है, या तो आप एक रखिए, x अब नहीं एक रखिए, यहाँ पर बचा 1, प्लस माइनस से भागा देंगे माइनस, यहाँ पर आपका 6, ये दोनों आपका प्रक्रिया सेम हो गया। अब ये दोनों आपका प्रक्रिया अलग हो गया, तो जो सेम रहेगा उस सेम रख दीजिएगा, और जो अलग रह गया उसको अलग रख दीजिएगा, तो यह आपका अलग, यही आपका राइट आंसर। यानी कहने का मतलब x बराबर कितना, तो कहेगा 6, और एगो x बराबर कितना लिख देते हैं 1/4, जो माइनस में रहता हुआ प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता हुआ माइनस, लेकिन दोनों माइनस में, तो इसलिए दोनों का राइट आंसर प्लस में आपका हो जाएगा। तो आप लिख लिए भाजक, भाजक कितना हो गया 5 गुने शेष, 5 गुने शेष लिखिए, 5 गुने शेष मेरा कितना है जी, तो कहिएगा 46, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मालूम है 320। भागफल अगला आपका दिया हुआ है भागफल गुने 10, भागफल गुने 10 बराबर भाजक, तो भाजक भी आपका कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा, यदि भागफल भाजक है, ठीक, तो 5 गुना दिया हुआ, इसका आपका 10 गुना, ये 46 दिया हुआ है, ये आपका कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। तो 230 ई आया, तो क्या भागफल आपका नहीं निकल सकता है, भागा दे दीजिए, तो 230 में अगर हम 10 से अगर भागा दे दिए तो भागफल तो मेरा निकल ही गया, कितना निकला 23 निकल जाएगा। और एक तो दिया हुआ ही है शेष कितना का है, शेष आपका 46 दिया हुआ है, ये लिख लेंगे शेष 46। तो क्या फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, भाज्य बराबर क्या जानते हैं, लिखेंगे भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। भाजक देखिए 230 है, गुने 23 हो गया आपका 230, 23 ये मल्टीप्लाई करेंगे 230 आएगा, ठीक है। चलिए प्लस शेषफल, यही दोनों को गुना करेंगे तो मालूम है कितना आएगा 5290, और प्लस में 46 को आप जोड़ दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह देखिए राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर है या नहीं है, देखिए है 5 है ना, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, 40 में यही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिया हुआ है क्या कि 23, 25, 27, ठीक है, डॉट 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 कितना का डॉट 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 49 का मान कितना होगा। एकदम इजी दिया हुआ है, आप प्रश्न को पढ़े थे कि 23 से दिया हुआ था, तो 1 से लेकर 23 तक आप जोड़िए, ठीक है, 1 से लेकर 23 तक जोड़ेंगे, तो आगे 1 से लेकर अगर हम 49 तक जोड़ देते हैं, ठीक है, कितना तक 49 तक, तो अब 23 तक आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 23 के पहले क्या हो जाएगा विषम संख्या, तो 21 तक लेना पड़ेगा, विषम संख्या कितना कहिएगा 21 तक, 21 तक ही ले लिए आप, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसका बीच कितना हो जाएगा विषम संख्या 25 को हो जाएगा, तो 25 स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 11 स्क्वायर, 25 गुने 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 25 गुने 25 करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 21 गुना 21 करेंगे तो 121 आएगा, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 504। दिस इज राइट आंसर। 504 क्या ऑप्शन में है या नहीं है, कहिएगा है, मार दिए आंसर। अगला प्रश्न पर ध्यान देने की बात करते हैं, ठीक है, प्रश्न एकदम इजी था, बना सकते थे, कुछ था नहीं। 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि ए और बी किसी भी कार्य को करने में 14 दिन लगाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए ए और बी किसी भी कार्य को पूरा करने में 14 दिन लगाता है, और बी ए उसी काम को 16 दिन में करता है, तो बोला है क्या बी उसी काम को आराम से कर सकते थे, इन दोनों को गुना करके घटा देते हैं,
तो दुइये न बचता जी, या 14 गुने दू करते हैं या 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए। बरसतो 16 सत्ते बरियोतल से 112 राइट आंसर आपका देखिए निकल गया, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। अगला देखिए, भारत सरकार समय पर कृषि की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी करती है। MSP का पूर्ण रूप क्या होता है, लिखिएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जेनियो का पवित्र स्थान सरवन बेलगोला कर्नाटक के किस जिला में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन जिला। संसद के पास भारत के संविधान का प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संशोधन बोला है क्या कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद का वह शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद कौन सा हो गया 368। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस जयंती पर लागू की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, महात्मा गांधी जानवे करते हैं यह प्रश्न आप लोग का मिस नहीं होना चाहिए। अगला, वार एंड पीस का पुस्तक का लेखक कौन हो गया, तो लियो टॉलस्टॉय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा इनमें सभी पंचायत के लिए भी है, कूटराष्ट्र के लिए भी है, श्रीलंका का व्यापार के लिए भी है। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारतीय एथलीट द्युति चंद्र निम्नलिखित में से किस खेल से जुटी हुई है, तो कौन सा खेल हो गया तेज दौड़, यानी तेज दौड़ से आपका हो गया। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है जी, कहिएगा हम्पी में मिलता है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए पहला ठीक है पूछा है, पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आप ये बताइए, पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का विरोध में कौन था, तो कहेगा रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा गया है। ठीक है। अगला, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, तो याद रखिएगा आपको 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में गठन हुआ था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो यह नमक का बोला निषेध कीजिए, सरकार को सत्ता की कटौती था, आम लोगों की आर्थिक राहत थी। तीनों कारण थे, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो याद रखना है बंगाल विभाजन के विद्युत के दौरान। अगला दिया हुआ है क्या है कि बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1929 में। ये सब जीके आपको याद रखना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं 56 नंबर प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किसे कमेटी या आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो याद रखिएगा अशोक मेहता कमेटी का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो याद रखिएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। भारत में कौन सा प्रदेश वरिष्ठ छाया प्रदेश माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका पठार। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जानवे करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय उप महाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष में बोरोबंदर तथा थाने के बीच चली गई थी, कब चलाई गई थी, तो 1853 में। अगला दिया हुआ IRDA निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है, तो बीमा से है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक का नाम पूछा है, तो किसका पूछा गया है, बैंक का नाम ग्रामीण आप जानते ही हैं। अगला है भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का नियम अवधारणा का निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक की मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा महान मुगल के नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि खादर मिट्टी भूमि का किस परत का हिस्सा है, तो ऊपर की परत की हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न में कि बिहार में कृषि भूमि को जोते का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो कहेगा न्यूनतम यानी कम है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा तो समझ रहे ना, कॉफी, ठीक है, कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा सेंट्रोज। भारत के संविधान का अनुच्छेद को किस तहत के मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो कहिएगा किसका है, 51A का। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा कोयम्बटूर में। ठीक है। अगर राष्ट्रीय राज्य जल मार्ग एक जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो हटिया इलाहाबाद से। अगला दिया हुआ है कि भारत में बचपन बचाओ आंदोलन
की स्थापना किसने किया था? तो कैलाश सत्यार्थी ने किया था। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को उनकी गुणवत्ता से, यानी उनकी क्षमता है, तो किन पर निर्भर करती है? तो कहेगा निश्चित प्रभावित करने पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो कौन नहीं सही है? कॉनिफोर्स नहीं सही है। यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा तो उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणोत्तमक मध्य 8 है तो हरात्मक दिया हुआ है 6.4, तो संख्या आप निकाल सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके बारे में देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन में आपको बनाना होगा, ठीक है, बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ बना लीजिएगा, और अर्थात नहीं तो आपसे अगर नहीं बनता है 75 नंबर क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको आपको बना के दे सकते हैं, ठीक है, एकदम इजी है। यहीं नहीं तो यहीं पर हम बना देते हैं। अगला क्या है? 4 घंटी है, 3 है, 8 है, 12 है और 15 है। सभी का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेने में माहिर है, एलसीएम ले लीजिए, जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना समय के बाद? एलसीएम लीजिए, सेकेंड का निकालिए, आंसर आ जाएगा। अगला, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न दिख सकने के को सुधारा जाता है। किसका सुधारा जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। अगला दिया हुआ है कि जीव कोशिका में आनुवंशिकता लक्षणों का नियंत्रण का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है? तो याद रखिएगा डीएनए है। पानी का पीएच मान जानते ही हैं, कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से विटामिन को अग्र कैरिस्फेरॉर कहते हैं, कैरिस्फेरॉर कहते हैं, तो विटामिन D2 को। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो याद रखिएगा यह आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्याज, अगला दिया हुआ, प्याज काटते वक्त आंख में जलन और आंसू पैदा करता है, ठीक है। करण पूर्वक रासायनिक प्रतिक्रिया का उत्पादन बताइए, तो कहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्तर, ठीक है, स्तर्व होने की भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोन। अगला दिया हुआ माध्य। माध्य क्या नहीं निकाल सकते थे? एकदम इजी था। माध्य कुल संख्या बटा कुल संख्या कर देते हैं, लेकिन इसका माध्य का 25 दिया हुआ है, बराबर में 25 कर देते हैं, आंसर आ जाता। अगला देखिए, एक कोण का अपने अनुपूरक कोण 2/3। अगर नहीं निकलता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक कोण अपनी अनुपूरक कोण का 2/3 भाग हिस्सा है, तो कोण का कर रहा है माप निकालने के लिए। 45 नंबर दिया हुआ है, चलिए बना ही देते हैं 45 का। जो नहीं बन रहा है कमेंट करते जाइएगा, ठीक है, आराम से बनाएंगे। देखिए 45 ने 85 का देखिए क्या दिया हुआ है, कोण बराबर मान लेते हैं, कोण क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या दूसरा दिया हुआ? अनुपूरक कोण, तो लिखेंगे अनुपूरक कोण एक्स, तो अनुपूरक कोण 180 माइनस एक्स ले लिए। प्रश्न से अब चल देते हैं, प्रश्न से 180 माइनस एक्स, 180 माइनस क्या हो गया? एक्स गुने 2/3 भाग, कितना का दिया हुआ है? 2/3, ठीक था, 2/3 ले लिए, 2/3 बराबर कितना का ले लिए? एक्स का ले लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। तो आप बताइए 3 को x में गुना करेंगे कितना आएगा? तो कहेगा 3x। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3/x को 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 18 दूनी 36 माइनस 2x। अब बताइए 3x में से 2x गया तो एक ही x न बचा जी, कहिएगा हाँ। तो एक सॉरी माइनस है, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे प्लस में, 5 बराबर कितना का? x का वैल्यू निकालिए। तो कहेगा काहे नहीं निकालेंगे? तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 से भागा दे दिए तो कितना आ जाएगा? 72। तो क्या 72 है या नहीं है? ठीक है, तो कहिएगा हाँ है, तो दिस इज राइट आंसर। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, 86 नंबर मैथ क्या दिया हुआ था? एकदम इजी था मैथ में, तो इसीलिए मैथ तो कुछ बताए नहीं है, इजी रहने कारण। एक समलंब चतुर्भुज की दिया हुआ एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग कितना है? तो 21 सेंटीमीटर है। और समांतरण भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो समांतरण भुजाओं में से एक की लंबाई दिया हुआ है 8.3 सेंटीमीटर। तो समांतरण भुजा की लंबाई क्या होगी? चलिए मानकर बनाते हैं। माना कि दूसरी समांतरण भुजा क्या मान लेते हैं? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मानकर ही बनाएंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, समांतरण भुजा का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने h मतलब ऊंचाई, और समांतरण याद रखना है समांतरण भुजाओं का योग। अब देखिए यहाँ पर आप निकालिए, 21 दिया हुआ है क्षेत्रफल, 1/2, ऊंचाई भी 3 दिया हुआ है 8.3 और प्लस में x।
अब बताइए 21 दूनी कितना, तो कहिएगा 21 दूनी 42। ये आपका कितना रह गया 3, ठीक है, 3 बटा में आप दे दीजिए, बचा कितना आपका, तो कहिएगा बचा है 8.3 प्लस x। अच्छा चौथिया कितना हुआ, तो कहिएगा चौथिया 42, काट दिए। अब यहाँ आप 14 यहाँ प्लस में है, चाहे प्लस में है, तो 14 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं जी, कहेगा हाँ। तो x बराबर अपने अब 14 रुपया में सारे 8 रुपया 30 पैसा घटाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5 रुपया इतना। तो क्या यह राइट आंसर क्या नहीं बन सकता था, आराम से बन सकता था राइट आंसर। अगला आपको थोड़ा इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, और कुछ हिंदी दिया हुआ है, हिंदी का डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपका वर्ड मीनिंग अगर पावर अच्छा है तो आप बना लीजिएगा, और वर्ड मीनिंग पावर अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, बताने का प्रयास किया जाएगा। अब जैसे हिंदी में देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया हुआ है कि देखिए यहाँ देख लेते हैं कि मैं आम खाया, किससे है, मैं आम खाया, तो कहिएगा मुझसे है। व्यर्थ का पर्यायवाची शब्द दूर हो गया। छठी का दूध याद दिलाना, तो जानवे करते हैं कि संकट के समय पिछले बातों को याद दिलाना। अगला दिया हुआ है कि सही बढ़ती शब्द वाले का चयन कीजिए, तो परिणाम हो गया। तो गाइस अगर इसी तरह का सेट पाना चाहते हैं आप लाजवाब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।